आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट फिजिक्स का रूल, ओम्स लॉ। ये लॉ हमें बताता है कि बिजली का करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ओम्स लॉ को। बिजली हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मोबाइल चार्जिंग से लेकर लाइट्स और फिन्स तक सब कुछ करंट और वोल्टेज पर डिपेंड करता है। आज हम सीखेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट फिजिक्स का रूल, ओम का कानून। आइए अब एनिमेशन एग्जाम्पल से समझते हैं। फिजिक्स में ये ओम्स लॉ क्या होता है। मान लो मेरे पास दो टंकी है जो एक दूसरे से ऊंचाई पे रखी हुई है और इनके पीछे वाटर का फ्लो हो रहा है। जैसे ही मैंने इस टंकी को ऊपर उठाया, यानी इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, तो जो वाटर के बहने का रेट था वो भी इंक्रीज हो गया। सेम इसी लॉजिक को इलेक्ट्रिक सर्किट में देखो। ओम्स भैया ये दो वायर्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे थे। वो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते, यानी कि जो सर्किट में चार्जेस के बहने का फ्लो है, यानी कि करंट वो भी इंक्रीज हो रहा था। यानी कि जो करंट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पोटेंशियल डिफरेंस के। पर एक चीज थी, अगर वो 2 वोल्ट को बढ़ा रहे थे तो जो करंट बढ़ रहा था उससे 1 एम्पीयर बढ़ रहा था। यानी कि कोई एक ऐसा फैक्टर था जो करंट को उतने अमाउंट में बढ़ने से रोक रहा था। उन्होंने सेम इलेक्ट्रिक सर्किट पे अलग अलग वोल्टेज में करंट की वैल्यू को नोट कर लिया। जब उन्होंने वोल्टेज और करंट के बीच का रेशियो निकाला तो हर बार उन्हें कांस्टेंट वैल्यू मिल रही थी। यानी कि यही एक ऐसा फैक्टर था जो करंट को उतने अमाउंट में बढ़ने से रोक रहा था। तो यहाँ से उस कांस्टेंट का नाम पड़ा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है कोई चीज को रोकता। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आया वो था V इक्वल्स टू I, और रेजिस्टेंस को ओम्स भैया ने बताया था। तो जो उसकी SI यूनिट थी तो उसका भी नाम पड़ गया ओम्स। सिंपल। ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको ऑप्शंस सुनकर अपना करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। सवाल नंबर 1, अगर वोल्टेज बढ़ जाए लेकिन रेजिस्टेंस सेम रहे तो करंट के साथ क्या होता है। 1, करंट बढ़ता है। 2, करंट कम हो जाता है। 3, करंट सेम रहता है। 4, करंट 0 हो जाता है। आपका जवाब क्या है, कमेंट में लिखिए। सवाल नंबर 2, अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाए लेकिन वोल्टेज सेम रहे तो करंट के साथ क्या होता है। 1, करंट बढ़ता है। 2, करंट कम हो जाता है। 3, करंट सेम रहता है। 4, करंट 0 हो जाता है। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। सवाल नंबर 3, अगर एक सर्किट में वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों डबल कर दिए जाएं तो करंट के साथ क्या होगा। A, करंट बढ़ता है। 2, करंट कम हो जाता है। 3, करंट सेम रहता है। 4, करंट 0 हो जाता है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट्स में लिखो। स्टूडेंट्स अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं चेक करूंगी कि कौन सही जवाब देता है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।